नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। 6 क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सो ये बहुत आसान है। आइडेंटिटी नंबर 5th आपको याद होगी। आइडेंटिटी नंबर 5th क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या हो जाता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही तो आइडेंटिटी थी। तो अब यहां पर हमको 3 पॉलिनोमियल्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो मीन्स हम यहाँ आइडेंटिटी नंबर 5th लगाएंगे। लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल x y z के ही फॉर्म में है, तो हम x y z ना यूज करके a b c यूज कर लेंगे। सो हम इसको लिखेंगे, वी नो दैट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब क्या करते हैं? ट्वाइस लेते हैं और 2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2a इंटू बी, ओके, फिर 2b इंटू सी, फिर 2 लेंगे और थर्ड और फर्स्ट को प्रोडक्ट लेंगे 2ca। बस अब a की जगह पर हम x प्लेस कर लेंगे। a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। सो प्लेस करते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। a की जगह पर हमें x प्लेस करना है, ओके, b की जगह पर 2y, c की जगह पर 4z स्क्वायर, 2ab, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2y है, प्लस ट्वाइस ऑफ bc, b की जगह पर 2y है और c की जगह पर 4z है, प्लस 2ca प्लस 2ca, c की जगह पर 4z और a की वैल्यू कितनी है? x। इसको फर्दर एक्सपेंड करने का मतलब बस इसको ये यहाँ पर हमें इसका बेसिकली जैसे RHS का फैक्टराइज करना, ये कह ले। पिछले केस में हमें क्या था कि हमें फैक्टराइज करना था, दिए हुए पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दे रखा है, उसको हमें इसको हमें एक्सपेंड करना, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना यानी कि इलेबोरेट कर देना। सो वही हम काम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 2 4 4xy प्लस 2 2 4 4 4 16 4 2 8 2 16 16yz प्लस 4 2 8 8zx। सो ये एक्सपेंड हो गया दिया हुआ पॉलिनोमियल, एलेबोरेट कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत आसान था। अगर आइडेंटिटी याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 4th हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन इसमें इसी आइडेंटिटी पर बेस है। इज इट क्लियर? वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगेन वी विल यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5th। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत आसान है, बट दिस पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y एंड z। सो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी विल यूजिंग द आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ abc। बहुत आसान है। सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर ट्वाइस टाइम्स 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि 2 ऑफ ab प्लस 2 ऑफ bc प्लस 2 ऑफ ca। बहुत आसान है आइडेंटिटी नंबर 5। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू डालनी है बस। a की जगह पर 2x, ओके, b की जगह पर माइनस वाई, इसका ध्यान रखना है, जो वैल्यू जिस साइन के साथ दे रखी है एज इट इज वही लिखना है, और c की जगह पर z। सो a की जगह पर जब हम 2x रखेंगे, b की जगह पर माइनस वाई रखेंगे, c की जगह पर z रखेंगे होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में प्लेस कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x इंटू बी है माइनस वाई प्लस 2bc, b है माइनस वाई
और c है हमारा z, लास्ट में 2ca और z कितना है 2x के बराबर, z है सॉरी c है z के बराबर और a है 2x के बराबर। इसको एक्सप्रेस करना है 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब भी माइनस पर पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पर पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर पावर कैसी है 2 एक इवन नंबर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, लेकिन वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये माइनस लगा दिया 4xy, 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड मीन्स यहाँ माइनस साइन आना है 2yz और 2 इंटू 2 4zx। सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने अपनी दिए हुए पॉलिनोमियल को लिख दिया। दिस इज अवर एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -2x प्लस 3y प्लस 2z, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अगेन वी विल यूजिंग द सेम आइडेंटिटी दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5 और हम फिर उसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे। अब बस आइडेंटिटी लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो अब हम सिर्फ वैल्यू प्लेस करेंगे। a की जगह पर इस केस में हमें रखना होगा -2x, b की जगह पर 3y, c की जगह पर 2z, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि a की जगह पर हमें -2x, b की जगह पर 3y, c की जगह पर 2z होल स्क्वायर। a स्क्वायर होता है a की जगह पर -2x है, बहुत आसान क्वेश्चन है। b स्क्वायर, b की प्लेस पर हम 3y रख रहे हैं, c स्क्वायर c की प्लेस पर 2z रख रहे हैं, प्लस 2ab, 2 तो पहले लिख दें, ab, a हमारा कितना है -2x, बस इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, -2x, b कितना है 3y। आगे के टर्म्स नीचे लिख लेते हैं। अगेन प्लस 2bc, 2b हमारा कितना है 3y, c कितना है 2z प्लस 2ca, c कितना है हमारा 2z और ca और a कितना है -2x। क्या वैल्यू मिल जाएगी -2x का होल स्क्वायर, माइनस के पावर कौन सी लगी इवन, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो ये 4x स्क्वायर हो गई। वेरी गुड। 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2z स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस साइन आएगा बाहर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12xy, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 प्लस 12yz। यहाँ पर भी माइनस साइन मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8zx। दिस इज अवर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करना था हमें दिए हुए पॉलिनोमियल को, सो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज अवर आंसर। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या क्वेश्चन में कह रहा है देखते हैं। स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन शो हो रहा है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल ABC के टर्म्स में मिल गया है। अब हम चले जाएंगे XYZ के टर्म्स में अपनी आइडेंटिटी को लिखेंगे। XYZ के टर्म्स में तो आपको और आसानी से याद है, आइडेंटिटी नंबर 5 ही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत आसान है। अब x की जगह पर 3a प्लेस करना है, ओके, y की जगह पर -7b प्लेस करना है और z की जगह पर -c। बस इसमें ध्यान रखना है माइनस और प्लस में मिस्टेक नहीं करनी। सो x की जगह पर हमने 3a रखा हुआ है, 3a, y की जगह पर -7b है, z की जगह पर -c। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7b स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर यानी कि माइनस सी स्क्वायर प्लस 2xy, x है हमारा 3a और y है हमारा माइनस 7b प्लस 2yz, y है माइनस 7b और z है माइनस सी प्लस 2zx, z है माइनस सी और x है हमारा 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर हो गया। प्लस आएगा माइनस की पावर, इवन नंबर लगी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 3 6, 6 7 42 माइनस साइन के साथ, लेकिन 7 3 21, 21 2 41, 42 ए बी, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये वैल्यू प्लस साइन के साथ, 7 2 14, 14 बी सी, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, 2 3 6, 6 सी ए, और हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या था 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, जिसको हमें एक्सपेंड करना था। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लिख लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे, सिर्फ इसमें आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, तो हम उस आइडेंटिटी की हेल्प से बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। तो ये 4 पार्ट हमारे क्वेश्चन के हो गए, 2 पार्ट और है। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट क्या है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अगेन द पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ x, y एंड z। सो अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a b c के टर्म्स में आइडेंटिटी को यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह पर हम प्लेस कर दें -2x, b की जगह पर 5y एंड c की वैल्यू -3z। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। a की जगह पर हमें -2x प्लेस करना है, b की जगह पर 5y प्लेस करना है और c की जगह पर -3z प्लेस करना है। 2ab, a है -2x, b है 5y प्लस 2bc, b है 5y और c है -3z प्लस 2ca, c है -3z -2x। a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी अगेन माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि 9z स्क्वायर। 5 टू द 10 टू द 20 माइनस साइन के साथ 20xy, 5 टू द 15 टू द 30 अगेन माइनस साइन के साथ 30yz, 3 टू द 6 टू द 12 प्लस वैल्यू 3 to the 6 to the 12, 12zx। So ये this is our expanded form of the given polynomial। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि we have to expand it, so हमने उसको expand कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4th का I think 5th पार्ट था। This is the 5th part of question number 4। स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा होगा, आप वहाँ से इसको नोट कर लें। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट गिवन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस अब यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दी, नो इशू। पॉलिनोमियल यहाँ पर a b के टर्म्स में दे रखा है, इट मीन्स अब हम चलेंगे x y z वाली आइडेंटिटी यूज करने। सो हमको पता है x प्लस वाई प्लस z, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। x की जगह पर हम a/4 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1/4a, y की जगह पर -1/2b
एंड सी की जगह पर 1। इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे a1/4a प्लस यहाँ पर y की वैल्यू -1/2 है तो -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। x की जगह पर 1/4a रखना है, 1/4a यानी कि a/4 बेसिकली रखना है। y की जगह पर -1/2b होल स्क्वायर और z 1 है प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या है 1/4a, एक्स की जगह पर वैल्यू है 1/4a ओके। और y की जगह पर क्या है -1/2b, -1/2b प्लस 2, y की जगह पर -1/2 b 2yz, z की जगह पर क्या है वैल्यू, z की जगह पर सॉरी ये c क्यों लिख दिया, z की जगह पर वैल्यू 1 है, ये 1 हो गई प्लस 2z, x की जगह पर कितना है 1/4a है। सो अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, अगेन 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/16a² प्लस माइनस, फिर आपको पता है कि अब ये इवन पावर है तो प्लस हो जाता है, तो 1/4b², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पर वैल्यू देखते हैं कैंसिल हो चुका है, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा ओके, ab और 1/4ab। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या a इंटू बी है, ab बन गया, माइनस साइन आया बाहर, डिनोमिनेटर में 4 है। यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ -b बचा रहेगा, -b। इज इट क्लियर? लास्ट वाले पार्ट में देखते हैं, पॉजिटिव है और वैल्यू 1/2 है प्लस साइन के साथ 1/2। सो हमने इस दिए हुए पॉलिनोमियल को 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर दिया, विच इज़ अवर रिक्वायरमेंट। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स हो गए, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है। दो पॉलिनोमियल गिवन है, पहला है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² ओके, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। सो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, कि वी हैव टू एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। पॉलिनोमियल को थोड़ी सी देर अगर ध्यान से देखें, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। और अभी हम लोग जो आइडेंटिटी नंबर 5 यूज कर रहे थे उसमें कितने टर्म्स आते हैं, वहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, मीन्स 6 टर्म्स वहां पर भी आते हैं। सो इसमें और उसमें हमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। अब बस ध्यान ये रखना है कि क्योंकि दिया हुआ पॉलिनोमियल x y z के टर्म्स में, तो अब हम लोग अपनी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म्स में यूज करेंगे। सो हम लिख सकते हैं वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो अगर हम इसको देखें 4x² मिल रहा है, a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 2x रखेंगे, सो ये 4x² बन जाएगा। b की वैल्यू इसको देखेंगे तो ये हम 3y प्लेस कर दें, c की वैल्यू देखेंगे तो 4z। यहाँ तक तो बात क्लियर चल रही थी, क्योंकि a² होगा तो 4x² मिल गया, 9y² बन गया 4z²। लेकिन जब हम आगे चले 12xy यानी कि x की जगह पर हमने क्या रखा हुआ है 12xy, a की जगह पर हमने रखा हुआ है 2x और हमने c की जगह पर 4z रखा हुआ है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसके
सो अब यहाँ देखें ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर, सी स्क्वायर 16z स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अगले टर्म पर चले तो 12xy, तो 2xy 2ab 2ab 2 to 4 4 3 12 xy आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म पे चला, अब यहाँ माइनस आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब इस तीनों में से किसी ना किसी की वैल्यू तो माइनस होनी है। किसकी वैल्यू माइनस होनी है? अगर हम ध्यान से देखें तो -24yz यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन क्या है? हमें z टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है, z टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने जो c को माना है 4z वाला टर्म, इसको हम माइनस वैल्यू दे देंगे, इसको हम माइनस वैल्यू दे देंगे, क्योंकि 2ca जब होगा 2ca 4 2 8 8 2 16, ये हमें माइनस साइन के साथ मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया कि हमने लास्ट टर्म को माइनस साइन लगा दिया, बाकी सब पॉजिटिव है। चेक करते हैं, a प्लस बी, ए की जगह पर हमने 2x प्लेस किया, b की जगह पर 3y प्लेस किया, c की जगह पर -4z प्लेस किया, इसका स्क्वायर a स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था। a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर, c स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा कितना है? 2x है, एंड b कितना है? 3y प्लस 2bc, b वैल्यू कितनी है? 3y, एंड c वैल्यू -4z प्लस 2ca, c कितना है? -4z, और a कितना है? 2x है। a स्क्वायर ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 to the 4 3 12 12xy माइनस 2 3 6 2 3 6 6 4 24 24yz माइनस 4 2 2 16 16zx इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है। इट मीन्स कि हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। सो यही हमने अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फिफ्थ का बहुत ही आसान है, ये भी फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को। अगेन 2x स्क्वायर, आई होप अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अगेन देयर आर सिक्स टर्म्स, इसका मतलब हमारा माइंड चला जाना चाहिए 6 टर्म्स है और हाईएस्ट पावर वाला 2 ही है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही वैल्यू को लिखना है, मगर क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड के ही टर्म्स में दे रखा है तो हम a b c के टर्म्स में जाएंगे, जो कि ऊपर लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a और b की वैल्यू चूज करनी है। कैसे हम चूज करेंगे? ये 2x स्क्वायर आया, कैसे आया होगा इसको स्क्वायर? अगर हमने √2x को स्क्वायर कर दिया होगा तो वैल्यू 2x स्क्वायर आ जाएगी। ओके, b की वैल्यू जब हम लिखना चाह रहे हैं तो y के बराबर, c की वैल्यू जब हम लिखना चाह रहे हैं, अब हमको 8√z कैसे मिला होगा? 8√z का मतलब क्या हुआ? अगर हम √8 लिख दें, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 का क्या मतलब हुआ होगा? अरे 4 × 2, ये तो बहुत आसान है, 4 से √2 बाहर आ गया, क्या बचा? 2√2। तो इसका मतलब हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। ओके, 2√2 × z, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 × 2 8 8z स्क्वायर, यही टर्म मिल जाएगा। अब ए बी सी हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब हमें ध्यान का रखना, अगले टर्म पे जब हम पहुंचे माइनस आ गया, तो अब माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? माइनस है क्या कोई और टर्म है? यस, एक टर्म हमें और माइनस का मिल रहा है। इनमें और इनमें कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है। एक्स वाला फैक्टर हमारा कहाँ पर है? ये वाला है, तो हम इसको माइनस लगा दें। ये हमारे रिक्वायर्ड टर्म हो गए। अब हम इसमें प्लेस कर दें, ए की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? -2x, बी की जगह पर y, सी की जगह पर प्लस 2√2z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि -√2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स
2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा कितना है -√2x, -√2x, और b हमारा कितना है y है, b हमारा, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसकी वजह से आप कंफ्यूज होंगे, प्लस 2ab लिख लिया। अब 2bc, b हमारा कितना है, b y के बराबर है, c कितना है 2√2 इंटू जेड प्लस 2ca, c 2√2 इंटू जेड, 2√2 इंटू जेड, और a कितना है -√2x। बस अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो क्या होगा, -√2x क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये वैल्यू y स्क्वायर के बराबर, प्लस इसको हम 2√2z स्क्वायर करेंगे तो 2 2 स्क्वायर 4, और √2 स्क्वायर होगा 2 बार आ जाएगा, 4 2 8, 8z स्क्वायर। इसको देखेंगे यहाँ माइनस साइन, ओके माइनस लगा दिया, तो 2√2xy, 2√2xy। नेक्स्ट टर्म को देखा, ये प्लस है, 2 2 4, 4√2yz। लास्ट टर्म देखा माइनस आने वाला है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 2 2 4, ओके, और √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 2 8 बन जाएगा, 8zx। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसका हमने स्क्वायर लिखा है, सॉरी ये स्क्वायर है, इट मीन्स हमें 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, सो हम लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z, यानी कि हमने दो पॉलिनॉमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में दिए हुए पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस कर दिया, मींस हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो ये फिफ्थ का सेकेंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहां से क्यूब की कहानी शुरू हुई, बहुत आसान है, 2x + 1 का होल क्यूब। अब हम आइडेंटिटी नंबर 6 पर चलेंगे और 7 पर चलेंगे, वही दोनों आइडेंटिटी क्यूब्स की बात करती थी, ठीक ना। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। इसी तरह से जब हम x - y का होल क्यूब लिखेंगे तो बस हमें y को रिप्लेस कर देना है -y से, तो x³ - y³ - 3xy × x - y। बहुत आसान है दोनों आइडेंटिटी नंबर 6 एंड आइडेंटिटी नंबर 7। यहाँ पर कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी नंबर 6 हम लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि पॉलिनॉमियल x में है तो हम ए बी के फॉर्म में लिख देंगे। वी नो दैट a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। अब हम यहाँ पर a की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, 2x, और b की जगह पर 1। सो आइडेंटिटी हमें इसको एक्सपेंड करना है, 2x + 1 का होल क्यूब, a की जगह पर हमें 2x प्लेस करना है, ओके, और b की जगह पर 1। इज इट क्लियर। अब ये 2x³ क्या होगा, 2 × 2 × 2 मीन्स 8, 8x³ + 1 को तो कितना टाइम्स कर लो 1 ही रहता है, प्लस 3 2 6x, 2x + 1। ये हमारी 2x + 1³ की वैल्यू चल रही है, हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको फर्दर और एक्सपेंड कर दें, 8x³ + 1, 6 2
12x² प्लस 6x एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिख दे, मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल, फिर नेक्स्ट 12x² मीन्स डिक्रीजिंग फॉर्म में इसको लिख दें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो ये वैल्यू आ गई 2x + 1 का होल क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 4 ही पार्ट है इसमें 6 के। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 2a - 3b का होल क्यूब। 2a - 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ab के टर्म्स में दे रखा है, तो हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म या अपनी आइडेंटिटी x और y वाली लगाएंगे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा आसान रहती है इस वजह से, क्योंकि हमने उसको याद कर रखा है। तो आइडेंटिटी नंबर 6 लगानी है, x - y का होल क्यूब। क्या है, x³ - y³ - 3xy x - y। इसी आइडेंटिटी से तो हम लेकर के आए थे ना उसको, वहां पर बस हमने प्लस y की जगह -y रिप्लेस कर दिया था। अब कंपेयर करें अगर हम, तो x की जगह पर 2a प्लेस कर दे और y की जगह पर 3b प्लेस कर दे। ठीक है, लेट्स प्लेस द वैल्यू 2a - 3b का होल क्यूब। x³ मीन्स 2a³, ये a है 9 नहीं, -3b³ -3, a की जगह क्या है 2a इंटू y की जगह पर 3b, x की जगह 2a और y की जगह पर 3b। 2a³ का मतलब 4 × 8, 8a³ - 3³ का मतलब 27, 27b³ -3 × 6, 3 × 18, 3 × 6, 3 × 18 ab, ये 2a - 3b। फर्दर इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि वी हैव टू एक्सपेंड दिस क्यूब। सो हम जितना मैक्सिमम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं उतना मैक्सिमम एक्सपेंड करेंगे। -18 2 × 36, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा ये b। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना, 18 3 × 54, b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा ab स्क्वायर। 2a - 3b का होल क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया 8a³ - 27b³ - 36a² b प्लस 54ab स्क्वायर। सो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। 2 पार्ट्स इसके और बचे रह जाते हैं। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा x के टर्म्स में दे रखा है। इट मीन्स हम जो यूज़ करेंगे अपनी आइडेंटिटी वो a और b वाली यूज़ करेंगे। a + b का होल क्यूब, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 6 क्या थी, अब तो अच्छी तरह से आपको याद हो गई होगी। a + b का होल क्यूब क्या है, a³ + b³ + 3ab a + b। a की जगह पर अगर हम 3/2x रख दें, ओके, और b की जगह पर 1, सो a की जगह पर हमने 3/2x + 1 का होल क्यूब, a³, सो 3/2x³ + 1³ प्लस 3/2x इंटू 1 और 3/2x + 1। वैल्यू सिर्फ प्लेस करिए, जहां पर a था वहां 3/2x रख दिया, जहां b था आइडेंटिटी में वहां 1 प्लेस कर दिया। सो ये क्यूब क्या बन जाएगा, 3³। पहले न्यूमरेटर का क्यूब देख लेते हैं, 3³ 27, ओके। फिर डिनोमिनेटर का क्यूब देख लेंगे, 2³ 8 बन जाएगा, 27/8 और x³। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 की कितनी पावर भी लगा दें 1 ही बनती है वो, प्लस 3 3 × 9, 9x/2 इंटू 1 है। अंदर देखते हैं क्या कहानी चल रही है। अंदर आया हमारे पास डिनोमिनेटर में 2, तो ये तो हुआ 3x, ये वैल्यू हो गई 2 के बराबर। 27/8 x³ + 1 प्लस
ब्रैकेट को ओपन कर दे तो 9x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। ओके 27x² ये हो जाएगा 4 प्लस 9x को जब हम 2 से करेंगे तो 18x बाई 2 टू ज़ा 4 नीचे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन्स हम डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर लिख ले, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के टर्म्स में लिख ले, क्यूब है, फिर अगला स्क्वायर ले आते हैं 27/4, फिर नेक्स्ट x ले आते हैं सिर्फ, फिर x की पावर 0 यानी कि x नहीं होगा वहाँ पर, ये हो गया 1। सो ये 3/2x प्लस 1 के होल क्यूब को हमने एक्सपेंड कर दिया बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 6। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, जो आइडेंटिटी यहाँ लिखी है बस a माइनस बी कर देना है। a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, b की जगह पर माइनस बी डाल देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब a की जगह पर हम x प्लेस कर दें और b की जगह पर 2/3y प्लेस कर दें। सो a की जगह पर हमने रखी वैल्यू x, y b की जगह पर 2/3y का होल क्यूब है ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब 2/3y क्यूब माइनस 3a कितना है हमारा x, b कितना है 2/3y है, a माइनस बी, a कितना है x, y कितना है 2/3y। इसको ओपन किया x क्यूब, इसको जब ओपन किया न्यूमरेटर को 2 क्यूब 8 बना, डिनोमिनेटर 3 क्यूब 27 हो गया, y क्यूब माइनस 3 से 3 यहाँ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। तो ये 2xy और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 3x ये माइनस 2y। फर्दर और एक्सपेंड करते हैं, x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 2 3 ज़ा 6, x इंटू x स्क्वायर, y अकेला डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6 है ना, ये तो 3 क्यों लिखा हमने, 2 3 ज़ा 6 और ये डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 2 2 ज़ा 4, y इंटू वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है 3, यहाँ से 3 कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, 2 हो जाएगा। सो ये वैल्यू x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर, इसको हमने एक्सपेंड किया है x माइनस 2/3 के होल क्यूब को, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अभी तक कोई क्वेश्चन टफ नहीं आया, हर क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिटी बेस है, मीन्स अगर हमें आइडेंटिटी फिंगर टिप्स पर है तो हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।